नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश के ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा और एक ऐसा विषय जिस पर हर कोई अपनी राजनीति करना चाहेगा, पर कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको प्रैक्टिकली हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आज हम हमारे देश में लागू आरक्षण प्रणाली का विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही आपको इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको आरक्षण प्रणाली से जुड़े इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पन्नों से रूबरू कराते हैं। आप में से कईयों को यह बात मालूम होगी कि हमारे देश में आरक्षण प्रणाली हमारे आजादी से पहले ही लागू किया गया था। हमारे देश में जातीय भेदभाव की समस्या सालों पुरानी है और इसी समस्या को देखकर सन 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई थी। फिर 1882 में ही ज्योतिराव फुले ने आरक्षण की मांग की थी। ज्योतिराव फुले का कहना था कि हमारे देश के हर छात्र को निःशुल्क शिक्षा और एक अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए और उन्होंने साथ ही साथ हमारे सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग की थी। ज्योतिराव फुले हमारे देश के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आरक्षण की मांग की थी। फिर तुरंत बाद 1882 और 1891 में भी आरक्षण की मांग जोरों पर थी। फिर आखिरकार 1902 में महाराष्ट्र की एक रियासत कोल्हापुर में आरक्षण प्रणाली को लागू किया गया। इस आरक्षण प्रणाली को लागू करने वाले महाराष्ट्र छत्रपति शाहू महाराज ने इस आरक्षण प्रणाली में ज्यादातर नॉन ब्राह्मण और बैकवर्ड क्लासेस का समावेश किया था। इस आरक्षण प्रणाली में आरक्षण की मर्यादा लगभग 50% थी और इस 50% में ज्यादातर बैकवर्ड क्लासेस का ही समावेश था। छत्रपति शाहू महाराज ने आरक्षण के साथ साथ छात्रों के लिए फ्री एजुकेशन और हॉस्टल्स भी बनवाए थे। फिर उसके तुरंत बाद 1909 में ब्रिटिश राज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909 को लागू किया गया था। इस एक्ट अनुसार इसमें आरक्षण के तत्वों का भी समावेश था, लेकिन अभी तक ऑफिशियली हमारे देश में आरक्षण को कानून का हिस्सा नहीं बनाया था। फिर आखिरकार वो दिन भी आता है 16 सितंबर 1921 में हमारे देश में ऑफिशियली आरक्षण को लेकर कानून बनाया गया और इसको बनाने वाले जस्टिस पार्टी की सरकार थी। जस्टिस पार्टी हमारे देश की ऐसी पहली इलेक्टेड बॉडी थी जिन्होंने ऑफिशियली आरक्षण को हमारे देश के कानून का हिस्सा बना डाला और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला जारी है। और फिर हमको हमारे देश को 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली और कुछ ही साल बाद यानी कि 1954 में एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ने एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण देने का सुझाव दिया। उन्होंने एससी और एसटी को पब्लिक सेक्टर में 15% आरक्षण और गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में 7.5% आरक्षण देने का सुझाव दिया। फिर 1979 में अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस बदलाव का कारण था मंडल कमीशन को आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन भी कह सकते हैं, यानी कि SEBC। मंडल कमीशन का कहना था कि हमारे देश की कुल आबादी का 52% हिस्सा ओबीसी समाज का है और उनका यह भी कहना था कि इस ओबीसी समाज को 27% तक का आरक्षण दिया जाए। और इसी रिपोर्ट के आधार पर वीपी सिंह की सरकार ने साल 1990 में आरक्षण लागू करने की ऑर्डर पास की और इसी ऑर्डर के चलते हमारे देश में काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगे और इस विरोध प्रदर्शन के चलते यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस पर रोक लगा दी, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट ही थी जिन्होंने 1992 में आरक्षण प्रणाली को लागू करने की इजाजत दी और साथ ही उनका यह भी कहना था कि हमारे देश में आरक्षण की मर्यादा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि हमारे देश के ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों में आरक्षण की 50% की मर्यादा पहले ही लांघ दी गई है। वर्तमान में अगर आरक्षण की स्थिति देखी जाए तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूसी कैटेगरी को दिया गया है, 27% आरक्षण ओबीसी कैटेगरी को दिया गया है, 15% आरक्षण एससी, 7.5% आरक्षण एसटी और 4.5% आरक्षण मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसीस को दिया गया है और बाकी बचे 36% आरक्षण अनरिजर्व कैटेगरी को दिया गया है, जिसमें जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी और बाकी बचे समाज का भी समावेश आता है। और साथ ही हमको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आरक्षण में 33% आरक्षण महिलाओं को भी दिया गया है।
अंत में हम आपको एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि क्या एक छात्र 300 में से 100 मार्क लाकर भी एडमिशन ले पाता है और एक छात्र 300 में से 200-250 मार्क लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाता है? क्या यह समानता है? हम सिर्फ समानता धर्म और जाति की परिभाषा को लेकर ही समानता की बात करते हैं, लेकिन हम सबको यह बात समझनी चाहिए कि समानता सिर्फ धर्म और जाति की नहीं होती, बल्कि छात्र में भी समानता होनी चाहिए। हम आपको यह बात एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे। बाकी के देश जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, इटली हम सबसे आगे इसलिए है क्योंकि दे गिव जॉब्स टू डिजर्व इंडियंस एंड वी गिव जॉब्स टू द रिजर्व इंडियंस। हम आप सबसे यह बात कहना चाहेंगे कि हम किसी समाज या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस सिस्टम और इस प्रणाली के खिलाफ है। हम सबको यह बात समझनी चाहिए कि अब वह वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इस प्रणाली का खात्मा करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे देश के छात्रों को एक समान न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बदलाव जरूरी है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन